The graph shows variation of photo current for a photosensitive metal. A. What does X and A on the horizontal line represent? B. Draw this graph for the three different values of frequencies of incident radiation nu1, nu2, nu3. Nu3 is greater than nu2 is greater than nu1 for the same intensity. C. Draw this graph for the three different values of intensity of incident radiation I1, I2, I3. I3 is greater than I2 is greater than I1 having the same frequency. ओके तो देखिए बच्चों, फोटो करंट का एक ऐसा ग्राफ दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि X और A क्या है। तो याद कर दीजिए, हर्ज एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया गया था, लेनार्ड्स एंड हर्ज एक्सपेरिमेंट। वहां पे आपको बताया गया था कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की करंट है। आपको बताना, जब किसी मेटल की सरफेस पर लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है? लाइट। तो लाइट के पड़ने से उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो करंट फ्लो होती है वो होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ये वेरिएशन दिखाया गया है। तो बच्चों, लेनार्ड्स एंड हर एक्सपेरिमेंट अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा, वहां पे एक ऐसे ये चैम्बर टाइप का होता था। इसके अंदर एक तरफ क्या होता था, ऐसे प्लेट लगी होती थी, दूसरी तरफ भी प्लेट लगी हुई है, और इसका कनेक्शन एक बैटरी से होता था। यहाँ वेरिएबल बैटरी होती थी, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लगातार ये वैल्यू चेंज होती थी। और यहाँ पे बच्चों इस निगेटिव वाली प्लेट पर लाइट डाली जाती थी। ठीक, इस पे लाइट डालने से यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता था, और उस इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था। ये कलेक्टर का काम करता था। ये होता था बच्चों एनोड, ये होता था कैथोड। बच्चों, एनोड के वोल्टेज को बदलने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, यहाँ मीटर लगा देते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती थी? चेंज हो जाती थी। तो एनोड का वोल्टेज बदल के जब ग्राफ बनाते थे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता था। इसका मतलब जो X है ये एनोड पोटेंशियल है। क्या है बच्चों? एनोड पोटेंशियल। ठीक है, और जब वोल्टेज बढ़ाते थे एनोड पोटेंशियल का, पहले करंट बढ़ती थी, फिर एक समय के बाद करंट मैक्सिमम हो जाती थी। इस मैक्सिमम करंट को बच्चों बोलते थे सैचुरेटेड करंट। क्या बोलते थे? सैचुरेशन करंट। ये हो जाती थी। और फिर जब हम अगर वोल्टेज को कम करना इस पे शुरू करते थे तो देखते थे करंट कम होगी, लेकिन एनोड का वोल्टेज जीरो होने पर भी कुछ करंट रह जाती थी। फिर अगर हम एनोड के वोल्टेज को निगेटिव करने लगते थे, रिटार्डिंग वोल्टेज कर देते थे, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल करने से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कम पहुंचते थे प्लेट पे, और करंट की वैल्यू कम होती जाती थी। एक वोल्टेज ऐसा आता था कि करंट उस पे कम होते होते जीरो हो जाती थी। इस निगेटिव वोल्टेज को, इस निगेटिव पोटेंशियल को हम लोग बोलते थे बच्चों कट ऑफ पोटेंशियल, या इसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते थे। क्या बोलते थे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बच्चों हमसे कहा गया है कि इसी मेटल के लिए, इसी कैथोड और एनोड की कॉम्बिनेशन के लिए हमको तीन अलग अलग लाइट के लिए, मतलब तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे लाइट डाली गई, उसके लिए ये करंट का वेरिएशन फिर से बनाना है। ठीक है, और तीन जो लाइट डाली गई हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दिया है nu3 इज ग्रेटर देन nu2 इज ग्रेटर देन nu1। बच्चों, आपको अगर याद हो कि एक कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था कि जब इस तरह का ग्राफ खींचते हैं तो जब कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां हो रहा है वहां पे अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं तो लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से
निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो सैचुरेटेड करंट है मैक्सिमम वाली वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। सैचुरेटेड करंट केवल तब बढ़ती है जब इंटेंसिटी लाइट की बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा ये सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जा रही है बट फॉर सेम इंटेंसिटी, इन सबकी इंटेंसिटी क्या है बच्चों, सेम है। इंटेंसिटी सेम होने का मतलब सैचुरेटेड करंट सबकी क्या होगी, सेम होगी। और फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा होगी। अच्छा, जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसको रोकने के लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा। भाई ज्यादा तेजी से उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखना कि ये अगर हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएंगे, कुछ ऐसे। अब ये बच्चों कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी इधर ν3 सबसे ज्यादा वाली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वोल्ट लगाने से रुकेगी। ये होगी ν2, ठीक है, इसके लिए थोड़ा कम निगेटिव पोटेंशियल लगेगा। ये होगी ν1, इसके लिए सबसे कम पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, तो वो कम वोल्टेज से ही रुक जाएंगे। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखाए गए, ठीक है। लेकिन सबकी इंटेंसिटी सेम होने की वजह से जो सैचुरेटेड करंट है, जो सैचुरेशन करंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो सबके लिए क्या हो गई, सेम हो गई। इधर हो गई बच्चों ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इस एक्सिस पे हो गया, और इधर हो गया है ये हो गया एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, ठीक है। कई लोग इधर वाले को रिटार्डिंग पोटेंशियल भी लिख देते हैं, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी को कम करने के लिए लगाया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से एनोड पोटेंशियल के लिए ये हमारा ग्राफ बन गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन हो गया अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। सेकेंड केस में बच्चों कह रहे हैं कि अगर हम यहां पे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट डालें, तो बच्चों हमको पता है लाइट, गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी बदलने से फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता मतलब उसका जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो सबका सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी सब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, तो उनको रोकने के लिए सेम एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब जिस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसके लिए सैचुरेशन करंट ज्यादा होगी। और इन्होंने कहा है कि 3 इंटेंसिटी यूज करते हैं, I3, I2 और I1, लेकिन उन्होंने कहा I3 सबसे बड़ी है, I2 से छोटी, I1 सबसे छोटी। तो बच्चों ये कर्व कैसा बन जाएगा, फिर वही बात है, इधर हम लगा रहे हैं कौन सा, एनोड पोटेंशियल, इधर बना रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इधर क्या लिखने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये I1 के लिए बन गया। और दूसरी इंटेंसिटी का कर्व क्या होगा बच्चों, कुछ ऐसा जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट बढ़ जाएगी। और तीसरी इंटेंसिटी का कर्व कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। लेकिन इन सब का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या रहेगा बच्चों, वो सेम रहेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इन सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा।
मेन क्या बढ़ेगी बच्चों, इंटेंसिटी के बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब इंटेंसिटी जिसकी ज़्यादा उसके लिए सैचुरेटेड करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से कर्व इसका बन जाएगा। एनोड पोटेंशियल के साथ ये इंटेंसिटी का कर्व है। ध्यान रखना कि सबका एनोड पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। और देखो ये कर्व कहीं स्ट्रेट टू स्ट्रेट लाइन नहीं होते, कई लोग इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, गलत हो जाता है, इसको ऐसे ही बनाना कर्व में। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चला कि जब इंटेंसिटी को हम बढ़ाते जाएंगे तो सैचुरेटेड करंट बढ़ जाएगी, लेकिन सबका कट ऑफ वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको फटाफट बना लीजिए बच्चों।